हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन आवर नंबर सिस्टम सीरीज। दिस इज वीडियो नंबर 11 और ये सीरीज का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो के साथ हम 2011-12 से लेके 2023 तक जितने भी नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज थे वो सारे कवर कर लेंगे। तो अगर आपने ये सीरीज फॉलो नहीं किया है तो ये सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाके ओपन करके देख लेना, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये सारे वीडियो देख लेंगे तो आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में 24 के आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट्स भी कवर कर रहा हूँ जैसे मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इन अ स्कूल, देखो ये 2019 का है। इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो एक उसको कुछ आईडी नंबर दिया गया है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो फुटबॉल प्लेयर है। वेयर एज अ स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर ये आईडी 6 से डिविजिबल है तो वो एक क्रिकेट प्लेयर है। इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइन टू स्टूडेंट, तो 100 स्टूडेंट है, इनको ये 1 to 100 नंबर असाइन कर दिए। देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो आपको मतलब जो फुटबॉल है वो 4, 8, 12, 16 है ना, 100 भी आएगा उसमें। तो ये सीरीज के सारे प्लेयर्स फुटबॉल प्लेयर होंगे, जबकि 6, 12, 18, 24, 96 तक ये सारे क्रिकेट प्लेयर होंगे। तो आपको ढूंढने हैं कि दोनों क्या खेलते हैं, तो आप ये दोनों के कॉमन फैक्टर्स, कॉमन नंबर ढूंढना है ये दो सीरीज में। इसका मतलब आपको इसके कॉमन फैक्टर्स लेके, यहाँ पे मुझे एक ऑलरेडी दिख रहा है ना। तो पहला कॉमन नंबर क्या है, 12 है। इसके बाद क्या होगा, 24 होगा। मतलब इसका आप एलसीएम ले लो और फिर वो एलसीएम को 100 तक मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो 6 और 4 का एलसीएम आता है 12। तो फिर 48, 60, 72, 84, 96 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 12 8 ज़ा 96, तो 8 ही आंसर आएगा। सिंपल है एकदम क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। इफ यू आर टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 feet and 3 and 25 feet, what is the minimum length you can measure? ये 2020 का क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि ये मीडियम टू डिफ़िकल्ट रेंज का क्वेश्चन है। अगर आप ये एग्ज़ाम देते होते तो आपको बहुत लॉजिकली सोच के इसका आंसर देना पड़ता था। तो कैसे करोगे, देखो आपके पास दो स्टिक है, एक 7.5 feet है और एक 3.25 feet है ना। आपको देखना है कि इससे सबसे कम आप कितना मेजर कर पाओगे। तो देखो ये मैंने अगर इसको यहाँ तक मार्क किया, फिर ये स्टिक वापस यहाँ पे लगा दी, तो यहाँ पे और 3.25 कवर हो जाएगा। तो 3.25 एक बार और दो बार, ये बन जाएगा 6.5, बचेगा 1 feet। ये जो डिस्टेंस है वो बचेगा 1 feet, है ना। अगर आपने 1 feet मार्क कर दिया तो गलत हो जाओगे। आपको क्या करना है, ये जो 1 feet है इससे इसको ब्रेक करना है, 1, 2 और 3। ये 1 feet हो गया, ये 1 feet हो गया, ये 1 feet हो गया। तो आपको मिल गया ना 0.25 feet। तो ये जो 0.25 feet है यही आपका आंसर हो। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मतलब ठीक है, आपको 1 feet तक मिल गया, फिर आप देखोगे कि अगर आप 7.5 को दो बार ले लोगे तो आपको 15 मिलेगा। फिर आप एक बार चेक कर लोगे कि 3.25 कितना नज़दीक जा सकता है 15 के। तो मुझे 4 नज़र आ रहा है ना। तो मैं 13 गया, तो यहाँ पे 2 feet का डिस्टेंस है, तो ये तो काम की चीज़ नहीं है। फिर मैं 7.5 into 3 करके देखूँगा, तो ये हो गया 22.5। मुझे अभी इसके नज़दीक जाना है, तो मुझे दिख रहा है 7 3 ज़ा, राइट। तो ये 7 3 ज़ा 21 हो गया,
और 1.75 हो गया, तो 22.75 हो गया। तो इसमें मुझे 0.25 का डिफरेंस मिल गया। तो ये मैं मेजर कर सकता हूँ। मतलब देखो, आपको पहले ये नापना है, फिर ये नापना है, फिर ये नापना है। ये 7.5 7.5 7.5 करना है, तो मार्किंग करना है। फिर आप 3.25 को 7 बार मापना है, तो आपको जो बचेगा वो मिल जाएगा 0.25। सो दैट वुड बी योर आंसर। 0.05 फीट इससे भी छोटा है, लेकिन देखो ये जो आपके पास स्टिक है ना, वो 3.25 की है और 7.5 की है। तो आप कितनी बार भी इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको 0.25 के नीचे वाला नंबर तो मिलने वाला है नहीं, राइट। एक तो यहाँ तक आएगा या तो यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि आपका 0.5 में ये स्टिक ब्रेक हो रहा है और ये 0.25 में ब्रेक हो रहा है, दूसरा वाला स्टिक। तो एक तो आप जो भी लेंथ नापोगे उसके 0.25 छोटे पड़ जाओगे, या फिर 0.25 ज़्यादा हो जाओगे, या 0.5 ज़्यादा हो जाएंगे, या 0.5 छोटे पड़ जाओगे। इससे कम वाला नंबर तो आपको मिलना ही नहीं है। दैट्स वाई ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अल्दो 0.05 फीट इज़ अ स्मॉलर ऑप्शन, वो हो नहीं सकता, क्योंकि आपके स्टिक्स जो है वो इसमें ब्रेक हुए हैं। दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट यू कैन मेजर फॉर ईच ऑफ दिस स्टिक, है ना। तो 0.25 फीट इज द राइट आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। Three persons start walking together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeters and 45 centimeters respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? 2011 बहुत पुराना क्वेश्चन है, एक सिंपल एलसीएम का क्वेश्चन है। ये मैं आपको समझाने की शायद ज़रूरत नहीं होगी कि आपको इसमें एलसीएम निकालना है कि ये तीनों जब चल रहे हैं तो ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा जो सारे पूरी स्टेप्स में कवर कर सके, है ना। तो आपको सिंपल एक 40, 42 और 45 का एलसीएम लेना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मुझे दिख रहा है 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 4 ज़ा 28 मल्टीप्लाइड बाय 3 84। तो ये मुझे मिल रहा है 2520 एंड दैट इज सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स 25.2 मीटर्स। आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंपल एलसीएम क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। फोटोग्राफी, yachting, chess, electronics and gardening. The gardening group meets every second day. The electronic group meets every third day. Chess meets every fourth day. Yachting meets every fifth day. And photography group meets every sixth day. How many times do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है, सिंपल। तो आपको क्या बताया कि गार्डनिंग जो है वो हर 2 दिन में मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स 3 दिन में मिलता है, चेस जो है वो 4 दिन में मिलता है, यॉटिंग जो है वो 5 दिन में मिलता है, और फोटोग्राफी जो है वो 6 दिन में मिलता है। तो वो कॉमन कितनी कितनी बार मिलेंगे कॉमन डे पे 180 डेज के ड्यूरेशन में? तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना आता है? 2 3 6 30 60 आता है। तो 60 डेज में तो एक बार इनको मिलना ही है, तो 180 डेज में तो 3 बार मिलना है। सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। 5% फायर बुलेट्स। देखो 2014 का, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते थे तब। 5% फायर बुलेट्स एट अ टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6 7 8 9 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour. तो ये सेकंड्स में दिया है, आवर्स में होते हैं 3600 सेकंड्स, है ना। तो मुझे ये सबका एलसीएम लेना है। मुझे एलसीएम आएगा
12 into 2 that is 504. ओके, ये सारे का एलसीएम जो है वो आ गया 504. तो 504 सेकंड्स में वो एक साथ फायर करेंगे. अपने पास है 3600 सेकंड, मतलब इतने सेकंड में वो कम से कम एक बार तो ज़रूर फायर करेंगे एक साथ. तो 3600 सेकंड्स में तो मैं 504 से डिवाइड करूँगा. तो मुझे पता है कि इसको अगर मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ 504 को, तो मुझे क्या मिलता है, 3528 मिलता है. ओके, विच इज़ वेरी क्लोज टू 3600. तो ऑब्वियसली 7 टाइम्स फायर करेंगे. दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. A bell rings every 18 minutes, second bell rings every 24 minutes, third bell rings every 32 minutes, 24 minutes, 32 minutes. If all the three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है. मुझे 18, 24 और 32 का एलसीएम लेना है. हर 288 मिनट पे वो स्ट्राइक करेंगे साथ में. तो अगर वो 8 ओ क्लॉक को स्ट्राइक किया है तो 288 मिनट्स के बाद वो वापस साथ में स्ट्राइक करेंगे. 288 मिनट्स में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 60 मिनट्स के कितने घंटे मिल रहे हैं, 4 आवर्स मिल रहे हैं, जिससे 240 मिनट्स चले गए, बचे 48 मिनट्स. तो 288 मिनट्स इज इक्वल टू 4 आवर्स एंड 48 मिनट्स. अगर वो 8 बजे स्ट्राइक किए हैं तो वो 12:48 मिनट पे साथ में स्ट्राइक करेंगे. दैट्स माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days and every 3 days, respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? 2019. आपको लगेगा कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया, लेकिन इसमें एक ट्रैप है जिसमें आप फंस सकते हो. ठीक से देखो यहाँ पे लिखा क्या है, आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 डेज. ऐसा नहीं लिखा है जैसा पीछे फोटोग्राफी वाले क्वेश्चन में लिखा था कि एवरी सेकंड डे. एवरी सेकंड डे मतलब आज फिर कल नहीं फिर आज. गैप ऑफ 2 डेज मतलब आज फिर कल नहीं फिर गैप ऑफ 2 डेज फिर यहाँ पे. मतलब अगर वो 1 जनवरी पे जाती है, कौन है ये, सीता, और ये है गीता, तो ये 2, 3, 4 पे जाएगी, 5, 6, 7 पे जाएगी, 8, 9, 10 पे जाएगी, 13 पे जाएगी, 16 पे जाएगी. ओके, और ये दूसरी कौन है, गीता. गीता 3 के गैप से जा रही है, मतलब वो 1, 2, 3, 5 पे जाएगी, 1, 2, 3, 9 पे जाएगी, 1, 2, 3, 13 पे जाएगी, 1, 2, 3, 17 पे जाएगी. ओके, अगर आपने इसको सीता और गीता को 2 और 3 ले लिया तो आप फंस गए. फिर आप बोलोगे कि ये दोनों का आता है 6, तो वो 7 तारीख को साथ में जाएंगे, है ना. मतलब 1 को गए तो 6 दिन के बाद जाएंगे, तो 7 को जाएंगे. आप गलत हो जाओगे. आंसर है 13. यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब मैं तो मैन्युअली कर लिया. आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हो. मतलब इंस्टेड ऑफ 2 and 3 यू हैव टू टेक 3 and 4. का एलसीएम आ गया 12. तो उसमें 1 को गए तो 12 दिन के बाद जाएंगे, 13 जनवरी को जाएंगे. तो ये डिफरेंस लैंग्वेज आपको समझना है. हर 2 दिन और हर 3 दिन के अंतराल के बाद तैराकी के ले जाती है. अंतराल के बाद उतना अंतराल आपको देना पड़ेगा. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिक क्या है देखो.
There are 3 traffic signals. Each signal changes color from green to red and then from red to green. मतलब ये green to red, फिर red से green हो रहा है हर एक traffic signal. The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds, and the third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. तो इसको green to red बनने में पहला सिग्नल 25 ले रहा है, दूसरा सिग्नल 39 ले रहा है और तीसरा सिग्नल 60 सेकंड्स ले रहा है ना. द ड्यूरेशंस फॉर ग्रीन एंड रेड सिग्नल्स और ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम. मतलब जितना टाइम ग्रीन से रेड में लेता है जाने में उतना ही टाइम R2G में जाने में लेता है. एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन. मतलब एक 2 PM को वो एक साथ सारे ग्रीन थे. एट वॉट टाइम विल दे चेंज द ग्रीन नेक्स्ट साइमल्टेनियसली. तो वापस ग्रीन का ही पूछा है, ग्रीन टू रेड का नहीं पूछा है और यही इसमें एक सिंपल सा कैच है. ओके, पकड़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हो. तो वापस ग्रीन. तो फर्स्ट जो सिग्नल है तो वो ग्रीन से रेड में 25 सेकंड लेगा, फिर रेड से ग्रीन में और 25 सेकंड लेगा तो 50 लेगा. सेकंड सिग्नल 39 और 39 78 सेकंड्स लेगा वापस ग्रीन बनने में. और तीसरा 60 लेगा रेड बनने में, वापस आगे वाले 60 लेगा ग्रीन बनने में. मतलब वो 120 सेकंड्स लेगा. वो एक साथ जब ग्रीन होंगे उसके बाद ये सिग्नल 50 सेकंड के बाद ग्रीन होगा, ये सिग्नल 78 सेकंड्स के बाद ग्रीन होगा और ये सिग्नल 120 सेकंड्स के बाद ग्रीन होगा. तो जब साथ में ग्रीन निकालना है तो आपको ये 3 नंबर का एलसीएम लेना है. तो मैं इसका एलसीएम लूँगा विच इज़ 50, 78 और 120. तो इधर में 5, 10, 78, 24, 13, 6, 24. फिर यहाँ पे मैं लूँगा 2, 5, 3, 12, लूँगा 3, 5, 1, 4. तो ये मुझे मिल गया 13 5 65 इंटू 2 130 390 मल्टीप्लाइड बाई 20. तो ये मुझे मिल गया 7800 सेकंड में वो वापस ग्रीन टर्न हो जाएंगे एक साथ. तो 7800 सेकंड मतलब इन 1 आवर वी हैव 3600 सेकंड. तो 2 आवर्स में हो गया 7200 सेकंड्स. 7200 आउट ऑफ 7800. तो मेरे पास बचे 600 सेकंड्स विच इज इक्वल टू 10 मिनट्स. आई हैव दिस 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स. तो अगर वो 2 बजे जाते हैं साथ में तो उसको 2 आवर्स प्लस 10 मिनट्स के बाद वो वापस साथ में जाएंगे विच इज़ 4 PM एंड 10 मिनट्स. So that's your answer, option number B. So that one trick कि वो दोनों साथ में ग्रीन होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, वरना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. थैंकफुली अगर आप वो मिस कर गए और आपने इसका ही एलसीएम ले लिया ये 3 नंबर का, तो आपको 3900 मिलेगा. तो 3900 का आपके पास इस तरह आंसर ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है. तो एक थिंग तो यूपीएससी अच्छी कर रही है कि वो आपको ऑप्शन में फंसाने की कोशिश नहीं कर रही है. दैट इज़ ओनली अ सिल्वर लाइनिंग. बट अदरवाइज ये जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको हर क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है कि दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है, वो हिसाब से आपको सॉल्व करना है. सो विद दिस वी फिनिश दिस एंटायर सीरीज. हमने अबाउट 105 क्वेश्चन सॉल्व किए 11 वीडियोज़ में और सारे नंबर सिस्टम के PYQs कवर किए 2011 से लेके 2023 तक. अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो नहीं किया है तो सारे वीडियोस एक साथ देख लीजिए क्योंकि मैंने सारे PYQs कवर किए. अगर आप इन PYQs को समझोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द नंबर सिस्टम क्वेश्चंस वेरी इजीली. इसके साथ साथ बाकी जो CSAT के मैथमेटिक्स के टॉपिक है, टाइम एंड वर्क हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया वगैरह वगैरह, वो सारे के अलग अलग वीडियो, एवरेज हो गया, एजेस हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, सारे के सारे PYQs मैंने सॉल्व करके अलग अलग वीडियो बना रखे हैं और सारे एक ही प्लेलिस्ट में दे रखे हैं. उसको देख लीजिए.
I'm going to bring you couple of more videos before your exams, which will talk about the entire revision in one video, the concepts, and कहाँ कहाँ आप फंस सकते हो, and another would be about the strategy to handle CSAT exam per se. So if you're not subscribed to channel, please do so, and I will see you in the next one. Thank you.